हे शुक्रदेव, जीवन में जब दुखों की काली छाया छा जाती है, जब प्रेम, वैभव और संतुलन की आवश्यकता होती है, तब हम आपका स्मरण करते हैं। आज के इस शुक्रवार को अपने हृदय की श्रद्धा के साथ 108 बार जाप करें। आपकी कृपा से जीवन में प्रेम, वैभव, कला और कोमलता का वास हो, यही हमारी प्रार्थना है। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। 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 ओम द्रां
द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः।
द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां 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 द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः।
द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। अगर आपको इस जाप से शांति मिली हो तो लाइक करें, दूसरों को इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ने के लिए शेयर करें और हर शुक्रवार नया जाप पाने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका हर एक क्लिक भी एक श्रद्धा है, शुक्र देव तक पहुँचने का माध्यम।